आप बहुत ही संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ बैठ जाइए, बैठे रहिए। अब वक्त है खुतबे सदारत का। मैं जिस अजीमुशान हस्ती को ज़हमत खिताब देने जा रहा हूं, वो पोते हैं हुजूर मखदूम सानी के, शहजादे हैं हज़रत शेखुल हिंद अल्लामा सैयद शाह कुमैल अशरफ साहब अशरफी जीलानी अली रहमतुर रिजवान के। और आपका इसमें गिरामी है, आप सबों से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। हज़रत अल्लामा सैयद शाह अहमद अशरफ अशरफी जीलानी, आप हज़रत मखदूम सानी की दरगाह पाक के सज्जादा नशीन भी हैं और खानवादा अशरफिया के चश्मो चराग तो हैं ही। और इससे पहले कि हज़रत अपना खुतबा शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप जिस जोश के साथ अभी मौलाए कायनात की बारगाह में खराज पेश कर रहे थे, उसी जोश के साथ उनके शहजादे की बारगाह में भी खराज अकीदत पेश करते हुए नारे तकबीर से उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौलूद काबा हजरत शहजादा शेखुल हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना। हमारे बिरादर मोहतरम, बिरादर अजीज़ सैयद मनाजिर अशरफ अशरफुल जीलानी और सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफुल जीलानी साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी अक़ीदत और इनकी मोहब्बत तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत का अजर अज़ीमत आ फरमाए। माशाअल्लाह की चोचे शरीफ से तशरीफ़ लाए मोहम्मद अशरफ साहब हमको बहुत चाहते हैं और दुआएं देते हैं, और वालिद मोहतरम बड़े प्यार करते थे। हमारे ये दोनों बिरादर मोहतरम माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। हमको इंतहाई खुशी आज हो रही है। तो थोड़ी देर तक तकरीर करेंगे आप लोगों के इसरार पर, वरना आज तो तकरीर हमारे बिरादर मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब की होनी है और आप लोगों को जम के सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँगा, थोड़ी देर तक, उसके बाद तो तकरीर की मैं इब्तिदा अपने इस शेर से करता हूँ कि बहरे उल्फत का किनारा छोड़ दूँ, बहरे उल्फत का किनारा छोड़ दूँ, किस तरह दामन तुम्हारा छोड़ दूँ। सारी दुनिया मुखालिफ है आजकल, क्या तुम्हारा भी सहारा छोड़ दूं। मैं मानता हूं ए अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है,
मैं मानता हूं ए अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर जहन में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है, कि वो खुदा से जुदा नहीं है। और उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। अली को हक ने उतारा तो आईने काबा में, खुली जो आंख तो पहले खुदा का घर देखा, खुली जो आंख तो पहले खुदा का घर देखा। और आज मुझे अपने खानवादे के अजीम बुजुर्ग, अजीम शख्सियत जो मेरे वालिदे मोहतरम आपके पीरे तरीक़त हुजूर शेखुल हिंद के पर नाना थे, उनका वो शेर याद आ रहा है। पर नाना हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को अपनी रहमतों से भर दे। गरीब नवाज की बारगाह में जब हाजिर हुए तो बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ तड़प कर बोला, फरमाया और कहा कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। और हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोलियों को भर दीजिए गरीब नवाज। और हुजूर शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा पीरे तरीक़त का जब आखिरी सफ़र गरीब नवाज की बारगाह में हुआ तो मैं आज सुनना चाहता था हाफिज उमैर साहब से वालिद मोहतरम की लिखी हुई वो मनक़बत कि जो हजरत ने गरीब नवाज के पुरनूर गुम्मत को देख करके लिखा था कि रख दिया है शाहों ने ताज तेरी चौखट पर, रख दिया है शाहों ने ताज तेरी चौखट पर, ऐ हुसैनी शहजादे तू ऐसा ताज वाला है, ऐ हुसैनी शहजादे तू ऐसा ताज वाला है। तो आपके पीरो मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की हिदायत अता फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो तकरीर की अब इब्तिदा में खानवादे अशरफिया के जानिसार और अजमत रिसालत का फहरेरा बुलंद करने वाले आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के इस शेर से शुरू कर रहा हूँ। उनका शेर फारसी का है, फारसी में है और उसकी तज़मीन की है आला हजरत के उस फारसी शेर की तज़मीन जो किया है वो वालिद मोहतरम के खालू जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने। तो नज़्म तज़मीन की है आपके उर्दू शेर की हिंदी में तज़मीन की है, तो मैं पेश करता हूँ तो बंद मुलाहिजा हो। मोरे दाता मोरे महाराज गुरु मोर मियाँ, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा पीरे तरीक़त हुजूर शेखुल हिंद के पर नाना हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की शान में बरजस्ता ये अशार कहते हैं, जिसकी हिंदी में तज़मीन कर रहे हैं मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा कि मोरे दाता मोरे महाराज गुरु मोर मियाँ, जग में देखा मदा कुछ और है बतिया तोहमा, तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेखे जहां अशरफी रुख आईने हुस्ने खूबा, यक नजर कर दे परवर दे से महबूबा, यक नजर कर दे परवर दे शह महबूबा। आला हजरत फरमाते हैं कि ये अशरफी मैं देख रहा हूं आपके ऊपर तीन अल्लाह के महबूबों की नजर है, एक नजर अहमद रजा पर भी कर दीजिए।
और वो तीन महबूब कौन है? वो हमारे सिलसिले ही के तो हैं। पहले महबूब सैयदना गौसुल आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी है, ये खिताबे आसमानी है। और दूसरे अल्लाह के महबूब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। और तीसरे अल्लाह के महबूब मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी महबूब यज़दानी है। अल्लाह के ये तीन महबूब हैं। तो देखिए इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा जय्यद आलिम, कुरान अजीम का बड़ा ऊंचा तर्जुमा किया, बड़ा बुलंद तर्जुमा किया। आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें तो कंजुल ईमान मंगाएं, आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी का तर्जुमा। शरीयत का लिबास पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ को मारहरा शरीफ की तरफ बढ़ाया, तरीकत की खानकाह में हाथ बढ़ाया। इंसान वही है कि जिसके एक हाथ में शरीयत का दामन हो और दूसरे हाथ में तरीकत का दामन हो, तो वो राह मुस्तकीम पर चल सकता है। शरीयत भी हो और तरीकत हो। अरे दुई तार से बल्ब जलता है, ये रोशनियां जलती है, न्यूट्रल भी हो फेस भी हो। अगर उसमें एक ही तार रहा तो लाख दिल का बल्ब जलाओ, जल नहीं सकता। दोनों की जरूरत है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहनुमा जय्यद आलिम, लेकिन तरीकत की बारगाह में हाथ बढ़ाया मारे रज के शरीफ की। बेहतरीन उम्दा तर्जुमा किया, कंजुल ईमान बनो। और अब आप उसकी तफसीर को देखिए। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला शरीयत का लिबास पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने हुस्न अकीदत को, अपने हाथ को किचौशे शरीफ की तरफ बढ़ाया। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह के तरफ एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में किचौशे का तरीकत का दामन है। बल्ब जलता रहा, अपने जाहिसारों को सिराते मुस्तकीम पर ले जाते रहे। इमाम अहमद रजा ने अपने हाथ को मारहरा शरीफ की तरफ बढ़ाया। एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। तो अब सही राह सिराते मुस्तकीम तो वो है कि तुम्हारी आंख में सुरमा हो बरेली का और चिराग हो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने का। जब ही तुम चल सकते हो। तुम्हारे हाथ में शरीयत का भी दामन हो, तरीकत का भी दामन हो। और सुनो, इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त के हजरत मौलाए कायनात सर चश्मा थे और गुलदस्ता थे। सारे अहले सिलसिला का सिलसिला मौलाए कायनात से मिलता है, मौलाए कायनात का सिलसिला रसूल पाक से मिलता है। और नबी ने फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। अरे भाई, होशमंद नेकमंद इंसान जब अपने घर में जाता है ना, तो वो दरवाजे ही से, मेन दरवाजे ही से जाता है, आता जाता है। और वो डाकू और चोर होता है वो जो बाउंड्री फांद के कूद के जाता है। लिहाजा नबी के मदीनतुल इल्म में दाखिल होना है तो अली के दामन को पकड़ना होगा। अली दरवाजा है, अली दरवाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यार था जनाब हजरत अली से। आखिर वक्त में हजरत अली मुर्तज़ा को मेरे नबी ने बुलाया और हजरत अली मुर्तज़ा के कांधे पे मेरे रसूल ने दस्ते मुबारक रखा और जन्नतुल बकिया तशरीफ ले गए। अहले जन्नतुल बकिया के लिए दुआए मग़फ़िरत की फरमाई, शुहदाए उहद के लिए, शुहदाए बद्र के लिए, सबके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। उसके बाद कहा, ए अली, जिब्रील साल में मुझे एक मरतबा कुरान सुनाते थे और इमसाल जिब्रील ने मुझे 2 मरतबा कुरान सुनाया है। ए अली, अब मैं तुम्हारी ज़ाहिरी निगाहों से पोशीदा होने वाला हूँ और रुखसत होने वाला हूँ। ए अली, जब मेरी रूह परवाज हो जाए तो ए अली तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे गुस्ल देना। और गुस्ल के वक्त जो पानी मेरे नाफ के हल्के में और मेरी आंखों के हल्के में आ जाए, ए अली उसे किसी को ना देना बल्कि उसे खुद पी जाना। उसकी बरकत से ए अली तुम्हें उलूमे पैगंबर आने अव्वलीन और आखिरीन हासिल हो जाएगा।
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। एक मरतबा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करते हैं, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली क्या देखा? कहा, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि मेरी वो ढाल जिससे मैं दुश्मनों के वार को रोकता था और बचता था, अपनी उस ढाल से वो कहीं खो गई है और वो कहीं गुम हो गई है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तेरी ढाल मैं था, तेरी ढाल मोहम्मद थे। ए अली अब मैं तुम्हारी जाहिरी निगाहों से पोशीदा होने वाला हूँ, जुदा हो जाने वाला हूँ। उसी असना में हजरत हसनैन आए और अर्ज करते हैं, नाना जान हम दोनों भाई सो रहे थे तो एक ही ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहजादो क्या देखा? कहा, नाना जान हमने देखा एक तख्त हवा में मुअल्लक है, हवा में मुअल्लक है, उसके नीचे हम दोनों भाई नंगे पैर और नंगे सर खड़े हुए हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहजादो वो मेरा जनाजा होगा जिसके नीचे तुम दोनों खड़े होगे। उसी ने असना में जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और दर्ज करती हैं, बाबा जान फातिमा की जान आप पे कुर्बान, मैंने एक ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा क्या देखा? कहा, बाबा जान मैंने देखा कि मेरे पास एक नूरानी किंदील है, उसमें ऐसी चमक है, उसकी रोशनी से मैं कलामुल्लाह की आयतों की तिलावत कर रही हूँ और वो मुझे कहीं गुम हो गई है और खो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा तुम अपने बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जमाल की रोशनी में कलामुल्लाह की तिलावत पढ़ करती रही, अब मैं तुम्हारी ज़ाहिरी निगाहों से पोशीदा होने वाला हूँ, जुदा हो जाने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अहले बैत अतहार हसनैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत की, और जिसने मुझसे अदावत की उसने खुदा से अदावत की। देखो इनकी आल से हैं सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गौसे आजम दस्तगीर। अरे उलमा से सुना होगा कि जब बंदा खुदा का हो जाता है तो खुदा उसका हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वो बताऊं कि वो फर्क पता चल जाए कि हमारी निगाह और है, ख्वाजा की निगाह और है, हमारा देखना और है, गरीब नवाज का देखना और है, हमारा सुनना और है, ख्वाजा का सुनना और है। एक मिसाल देता हूं, बड़ी दिलचस्प है, समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि कोयला आप हाथ पे ले सकते हो, कोयले का लोग बोझ सर पर लिए हुए चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पहले जमाने में लोग गांव और देहातों में कोयले को चबा चबा कर दांत घसते थे, मंजन में इस्तेमाल करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूं यही कोयला अगर दहकते हुए अंगारों में डाल दिया जाए, आग की भट्टी में डाल दिया जाए और कोयला फना हो जाए तो अब वही कोयला है, अब उसको पकड़ोगे तो हाथ जलने लगेगा, सिफत बदल गई। यूं ही जब बंदा फना फिल्लाह हो जाता है तो उसकी भी सिफत बदल जाती है, सिफाते इलाहिया से वो मुत्तसिफ हो जाता है। फिर वो अपनी आंख से नहीं देखता, नूरे इलाही से देखता है, अपने हाथ से तसर्रुफ नहीं करता, नूरे इलाही से तसर्रुफ करता है। अब फिर समझो, देखो तेल को जिस गुले खंदा से बसाया जाए तेल में उसी फूल की खुशबू होगी। तेल को जिस गुले खंदा से बसाया जाए तेल में उसी फूल की खुशबू होगी। जूही से बसाया जाए तो तेल में जूही की खुशबू होगी, गुलाब से बसाया जाए तो तेल में गुलाब की खुशबू होगी, चमेली से बसाया जाए तो तेल में चमेली की खुशबू होगी। यूं ही कुदरत अपने जिस सिफत की तजल्ली बंदे पर फरमाता है बंदा उसी सिफत से मुत्तसिफ हो जाता है। किसी पर वो अपने सिफाते कुदरत की
एक तजल्ली फरमाता है तो बंदा सिफात कुदरत की एक तजल्ली में नजर आता है, किसी पर वो अपनी दो सिफत की तजल्ली फरमाता है तो बंदा सिफात कुदरत की दो तजल्ली में नजर आता है, किसी पर वो अपने तीन सिफात की तजल्ली फरमाता है तो बंदा सिफात कुदरत की तीन तजल्ली में नजर आता है, और किसी पर वो अपने गैर मुतनाही सिफात की इतनी तजल्ली बंदा फरमाता है कि बंदा सिफात इलाहिया से मुत्तसिफ होकर मखज़न तजल्लियात रब्बानी नजर आता है। अरे हयात की तजल्ली फरमाई तो जिंदा हो गया, समा और बसर की तजल्ली फरमाई तो समीओ बसीर हो गया, इल्म की तजल्ली फरमाई तो मुतबहिर अल्लामा हो गया, इल्म गैब की तजल्ली फरमाई तो हामिले इल्म गैब हो गया, ए अनत की तजल्ली फरमाई तो मोइन और नासिर हो गया, और हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की तजल्ली फरमाई तो बंदा हाजत रवा अली मुश्किल कुशा हो गया, और अपने अज़मत की तजल्ली फरमाई तो बंदा मौसम और मुस्तहिक़ ताज़ीम हो गया। इनको कोई खौफ नहीं है, ये खुदा रसीदा होते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले थोड़ी देर और। ये खुदा रसीदा होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। देखो एक चीज और बता दें, कोई वली ऐसा नहीं है कि किसी पीर का दामन पकड़ा ना हो। हम दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वो सिरात मुस्तकीम क्या है, वो हक मजहब क्या है, ये कसौटी है पहचानने की। बता देता हूँ, कतरे को दरिया बना देना, दरिया को कतरा बनाकर लोटे में ले लेना, ये हमारे खानदान का वर्षा है, तरका है। तो जब चाहा ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर के पानी को कतरा बना के लोटे में ले लिया, और जब चाहा लोटे से दरिया बहा दिया, इसलिए कि मालिक वो है और ये उसके वली। लेकिन गरीब नवाज ने भी अपना पीर बनाया है। मालूम हुआ, देखो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी तन्ने तरके सल्तनत किया, बादशाहत को ठोकर मारी, याद इलाही में फना हो गए, जहानिया जहां गश्त कहलाए। आपकी इबादत और रियाजत, आपका ज़ुहद और तक़वा उन्हें जन्नत में ले जाने के लिए काफी था। लेकिन आपने भी अपना पीर बनाया हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा को। अरे हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा ने भी अपना पीर बनाया हजरत अखी सिराज आइने हिंद को, और हजरत अखी सिराज आइने हिंद ने भी अपना पीर बनाया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को, और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी अपना पीर बनाया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को, और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने भी अपना पीर बनाया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भी अपना पीर बनाया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को, और गरीब नवाज ने भी देखो अपना पीर बनाया ख्वाजा उस्मान हारीनी को। ये सिलसिला जा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। मालूम हुआ औलिया अल्लाह का यही तरीका है। लिहाजा अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो, अपना पीर बनाओ। ये बैत मामूली चीज नहीं है। अरे बैत होने से पहले, हाथ देने से पहले ये देखो कि जिसके हाथ में तुम अपना हाथ दे रहे हो वो कैसा है। अरे भाई, आप टूथपेस्ट और मंजन लेने भी बाजार जाते हो तो क्वालिटी देखते हो, कंपनी देखते हो, तब खरीदते हो मामूली सी चीज। हाथ देने से पहले भी सोचो, मामला वहां का है। हाँ, सिलसिले वाला है कि नहीं है, कितना है, पावर कितना है। अरे हमसे कहोगे, हाँ हम सादाते किराम ये जो बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे हमारी फैक्ट्री को देखना है, मखदूम पाक का आस्थाना देखो, और आगे ख्वाजा का अजमेर देखो, गौस का आस्थाना देखो, ये हमारे घर की फैक्ट्री है। तो बैत होने से पहले सिलसिला देखो, सिलसिला मजबूत है कि नहीं, कहीं कटा हुआ तो नहीं।
इनके पीर उनके पीर मालूम हुआ कहीं खेती कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे। तो सिलसिला मजबूत होना चाहिए। अरे करबला का मैदान देखो, बैत मामूली चीज नहीं है। यजीद शरीयत के खिलाफ था, शराब पीता था, दुनिया की सारी बदकारियां उसमें मौजूद थी। इन तमाम अयूब के बावजूद यजीद बैत करना चाहता था। उसने आप अपने हाथ को इमाम हुसैन की तरफ बढ़ाया कि हुसैन मेरी बैत को कबूल करो। अगर इमाम अली मुकाम अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते तो आज शरीयत मोहम्मदिया के अहकाम का कोई पाबंद ना होता। दुनिया में बुराइयां आम हो जाती कि अगर ये बुरी बात थी तो हुसैन ने यजीद के हाथ में अपना हाथ कैसे दिया। लिहाजा करबला का मंजर देखो, इमाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, गर्दन कटा दी, अपने बच्चों को लुटवा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया और आखिर में खुद भी गए और अपनी कुर्बानी पेश की। गर्दन अशकिया ने काट लिया और यहीं पर बस नहीं किया। शिम्र मलून गुस्ताखाना जब इमाम अली मुकाम के सीने पे बैठ गया गुस्ताखाना, तो इमाम ने एक मर्तबा आंख खोली और कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शिम्र है। इमाम अली मुकाम ने उसके चेहरे को देखा, वो अपना चेहरा कपड़े से ठोठा बांधे हुए था। इमाम ने फरमाया ए शिम्र तू अपने चेहरे को खोल, मैं देखना चाहता हूँ। शिम्र ने चेहरे को देखा, उसके दांतों को इमाम ने देखा, उसका दांत निकला हुआ था, उसका चेहरा खिंजीर जैसा था। इमाम ने फरमाया ए शिम्र, रात नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कातिल की दो निशानियां बताई थी, वो एक निशानी तुझ में मौजूद है। ए शिम्र तू अपने सीने को खोल, मैं देखना चाहता हूँ। शिम्र ने सीने को खोला तो उसके सीने पर सफेद कोड़ का बर्स का दाग था। इमाम ने फरमाया ए शिम्र तू यकीनी मेरा कातिल है, ये वो निशानी भी तुझ में मौजूद है। लेकिन ए शिम्र हुसैन के सीने पर जो गुस्ताखाना बैठा हुआ है, हुसैन का ये वो सीना है जिस पर ताजदार मदीना अपना चेहरा मला करते थे। ए शिम्र तू थोड़ी देर के लिए मेरे सीने से उधर जा ताकि हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर ले, और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरे जिस्म को, मेरे सर को मेरे जिस्म से जुदा कर देना, इसलिए कि नमाज में शहादत ये मुझे वरासत मिलेगी मेरे बाबा जान अली मुर्तज़ा की। तो हुसैन ने सब कुछ मैदान करबला में आए। मैं कहना चाहता हूं शिम्र मलून जैसे गर्दन काट रहा था इमाम की और लेकर के गए दमिश्क भेजा यजीद के ऐवान में। अरे इमाम की एक एक बोटी 10 हाथ की रेजा रेजा हो गई थी। वो चाहता तो इमाम का हाथ भी तो भेज सकता था यजीद के हाथ ऐवान में, लेकिन सर भेजा, हाथ ना भेजा। ये हुसैन की करामत थी कि घोड़े की टापों से राउंड डाला था यजीदियों ने इमाम के जिस्म अतर को, हाथ भी बाकी ना रहा, रेजा रेजा होकर खत्म हो गया था। तो ये करामत थी हुसैन की मैदान करबला में। अगर हाथ भी होता अब तो अगर पहुंच गया होता यजीद के ऐवान में तो यजीद हुसैन के हाथ को अपने हाथ में ले लेता और कहता कि ए हुसैन तू अपने हाथ को खींच रहे थे, आखिर तुम्हारा हाथ यजीद के हाथ में आ ही गया। लिहाजा ये हुसैन की करामत थी कि हाथ था ही नहीं। अब यजीद हुसैन के हाथ को अपने हाथ में कैसे लेता? जो हुसैन करबला में हाथ ना दिया, विसाल के बाद भी, शहादत के बाद भी हुसैन ने यजीद के हाथ में अपना हाथ ना दे दिया, गर्दन दे दी लेकिन हाथ दे दिया। तो हाथ देने से पहले, बैत होने से पहले जरूर देखो कि सिलसिला मजबूत है कि नहीं। तो वक्त है और हमारे लिए बस करें, बस इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पे और तफसीली गुफ्तगू। आज हमें तकरीर सुननी है अपने बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ शफीउल जीलानी, ये हमारे खुसूसी बिरादर मोहतरम। और मैं गुजारिश करूँगा रायपुर से तशरीफ़ लाए हमारे